गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमडी का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क कल्चर। अब इसका टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप बिहेवियर, जैसा मैं पिछले लेक्चर में बताया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे ग्रुप बिहेवियर की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर आर अकॉर्डिंग टू मार्विन शॉ, अ ग्रुप इज मेड अप ऑफ 2 or more individuals who influence each other in mutual behavior। अब ग्रुप की बात करूं, वो ग्रुप कैसे बनता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बनता है, इंडिविजुअल से। वो इन्फ्लुएंस जो प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, म्यूचुअल आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने बिहेवियर से। ईच ग्रुप सेट्स इट्स गोल एंड ट्राइज टू अचीव इट। हर ग्रुप अपना गोल अचीव करता है और कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, अचीव इट। इट हैज़ ऑफन बीन ऑब्जर्व्ड It has often been observed that the behavior of a person individually is different from behavior he portrays in the group। अब हर इंसान का, पर्सन का इंडिविजुअली बात किया तो बिहेवियर अलग होता है एक दूसरे के ग्रुप में। अगर ग्रुप की बात करें, ये थर्ड ग्रुप है। ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स टेंडेंसी। ग्रुप जो है वो प्रभाव डालता है हर इंडिविजुअल पे अलग अलग टेंडेंसी, बिहेवियर टू चेंज देम एंड मेक देम बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बेनिफिशियल करें, प्रभावित होके। फोर्थ पॉइंट है, ग्रुप मेंबर्स ट्राई हार्ड टू इम्प्रेस अदर मेंबर्स एंड आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। अब ग्रुप मेंबर्स में क्या होता है, ट्राई करते हैं कि इम्प्रेस कर सके दूसरे मेंबर्स को, जिससे कि वो रेडी हो सके कोई भी चीज़ को एडवाइस लेने के लिए, अच्छी से अच्छी एक्सेप्ट कर सकें उसको। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट हमारा, ईच ग्रुप हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कल्चरल पैटर्न। हर ग्रुप का अपना अपना स्पेसिफिक पैटर्न, कल्चरल पैटर्न होता है, विच द ग्रुप मेंबर्स हैव टू एक्सेप्ट, अदरवाइज दे कैन नॉट रिमेन इन द ग्रुप। अब हर ग्रुप का अपना अपना कल्चर होता है जिस हिसाब से वो ग्रुपिंग में रहते हैं। अब विच द ग्रुप मेंबर्स हैव टू एक्सेप्ट, उसमें क्या होता है, मेंबर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ती है ग्रुप में जो भी लोग होते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट रिमेन इन द ग्रुप। अगर उनका ग्रुप में वो एक दूसरे बिहेवियर और सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इंडिविजुअली की बात करूँ, तो उनको छोड़ना पड़ेगा उस ग्रुप को। द सिक्स पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव वेरिंग डिग्री ऑफ एफिलिएशन। हर मेंबर जो ग्रुप में होता है वो डिग्री ऑफ एफिलिएशन, मतलब कहीं ना कहीं हर एक का नेचर अलग होता है। कोई वीक होता है अपने एफिलिएशन में, मतलब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो स्कैटर्ड अवे चले जाते हैं दूर। सम ग्रुप्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव, प्रभावदारी होते हैं। दे रिसीव द एक्टिव सपोर्ट ऑफ ईच मेंबर। में एक दूसरे को एक्टिव सपोर्ट मिलता रहता है। ऐसे में कुछ बात करूं तो अबव ट्राइड्स ऑफ द ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। अब ये सब चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट में काम में आती है। मैनेजमेंट हेल्प मेजर्स मेकिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। मैनेजमेंट जो है वो मदद करता है अच्छा रिलेशनशिप बनाने में इंसानों का। विद दिस अ स्ट्रॉन्ग होलिस्टिक ग्रुप डेवलप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इससे बहुत अच्छा ग्रुप डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विच हेल्प द मैनेजमेंट टू कंप्लीट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इससे मैनेजमेंट को ये फायदा होता है जैसे कि वो अपना कंप्लीट कर सके गोल और ऑब्जेक्टिव को। अब ग्रुप ऑब्जेक्टिव, द ग्रुप सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉर द मेंबर्स। क्या क्या होते हैं वो? प्रोटेक्ट्स इट्स मेंबर्स फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। सेकंड पॉइंट है, हेल्प्स टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव बिहेवियर। थर्ड पॉइंट हमारा, जनरेट अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन इन वर्क एंड आफ्टर वर्क। कुछ जनरेट कर सके फीलिंग्स को कॉपरेशन वर्क में और आफ्टर, बाद में वर्क के बाद। हेल्प एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन टू द मेंबर्स को, जितने भी उनको जॉब सेटिस्फेक्शन दें। इस तरह से हमारे काफ़ी पॉइंट्स हैं जो फॉलो करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, क्रिएट्स ट्रेडिशन एंड रूल्स फॉर बिहेवियर। पुराने टाइम के और नए रूल्स को वो बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। अब प्रोफेशनल एथिक्स, हमारी सोच क्या है प्रोफेशनल एथिक्स। जो प्रोफेशनल होता है उसकी मंशा क्या क्या होती है, एथिक्स, वो बताता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन इसमें है, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन depends on whether the behavior of the people associated with it is ethical or not। वो सही है कि नहीं, ऐसी मंशा उसकी सही है कि नहीं। इन दिस चैप्टर वी स्टडी प्रोफेशनल बॉडीज, द कोड रिलेटेड टू देम एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉडीज। प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात करें तो क्या डेफिनेशन है? प्रोफेशनल एथिक्स encompass the personal, organizational and corporate standards of behavior expected by professional। प्रोफेशन की बात करूँ मैं तो क्या होता है, एक पर्सनल इनकम्पासेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है किसके द्वारा, बाय प्रोफेशनल्स। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पर्सनल
एंड कॉर्पोरेट रूल्स दैट गवर्न बिहेवियर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो चलता है रूल कॉर्पोरेट और पर्सनल, उसका गवर्न किसके द्वारा होता है, बिहेवियर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। अब इसमें मैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बताता हूँ कुछ। सम एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन देयर एथिकल अप्रोच इनटू मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट इज कंसिस्ट्स ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी आपकी दृढ़ता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिव, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस टू द लॉ, लॉयल्टी, ईमानदारी। अब नेक्स्ट आता हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है प्रोफेशनल की। ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट, हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी अफेक्टेड, उसकी जो दृढ़ता है वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करे। हिज डिसीजन शुड नॉट रिफ्लेक्ट ट्रांसपेरेंसी, उसके जो डिसीजन है वो दिखावटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि वो डिसीजन ले जो सही होने, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द प्रोफेशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन, जो प्रोफेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी डिसीजन लिया टेकन बाय हिम। ऐसे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 7th पॉइंट पढ़ता हूँ, ही शुड रेस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब उनको जो रिलीजन के आधार पर उनको अलग ना करे, सोसाइटी, कास्ट, रिच एंड पुअर, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड ना हो। ऐसे ही आपका 8th पॉइंट है, प्रोफेशनल शुड ऑलवेज फॉलो द लॉ, जो प्रोफेशनल वो लॉ को फॉलो करे। ही शुड रेस्पेक्ट द लॉ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उसको एक्ट उस हिसाब से रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। ही शुड बी लॉयल, ईमानदार होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मोस्ट प्रोफेशनल इंटरनली क्रिएट सम कोड ऑफ बिहेवियर। तो क्या काफ़ी प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो इंटरनली क्रिएट सम कोड ऑफ बिहेवियर देन अदर मेंबर्स ऑफ दैट प्रोफेशन हैव टू फॉलो, वो प्रोफेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्लाइंट, उनके क्लाइंट को रोकता है, एंड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। दिस इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट बट ऑल्सो फॉर द पीपल एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अब ये बेनिफिशियल सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं है, बल्कि जो पीपल हैं वहाँ पे एसोसिएट जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें लाभ होगा। डिसिप्लिनरी कोड है हेल्प द बिजनेस टू डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अब डिसिप्लिनरी जो कोड्स हैं वो भी आपके बिजनेस में सहायता प्राप्त करते हैं, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ कोड कंडक्ट आपका चलता है। ऐसे ही हमारा इंटरनल रेगुलेशन है। इन सिचुएशन वेयर प्रोफेशन पीपल सेट देयर ओन रूल्स ऑफ मॉरलिटी, या सिचुएशन की बात करूँ मैं जहाँ प्रोफेशन सेट करते हैं अपने रूल्स ऑफ मॉरलिटी को, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दे मे लैक्स देम इन द मोरल रूल्स। अब तो पॉसिबिलिटी रहती है कि अपने मोरल रूल्स को वो लैक्स करें, पालन करें उसका। दे हैव क्रिएटेड एंड डिफेंड देयर फेथफुल पीयर्स, तो जो उनके फेथफुल पीयर्स हैं अपने एक से चार जुड़े हुए हैं उन पर विश्वासी करें। दिस सर्कमस्टेंशियल कैरेक्टरिस्टिक अराइजेज वेयर दे हैव फुल अथॉरिटी ओवर अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। ये ऐसा हालात बन जाते हैं जहाँ पर उनकी विशेषता कुछ अराइज उत्पन्न होती है, जहाँ पर अथॉरिटी ओवर पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, वहाँ पर ये उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो ये सारे हालात होते हैं, या मतलब ये ऐसी क्या तो विशेषताएं जो होती हैं जहाँ पे वो अथॉरिटी होती है अपने पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज की उनको, तो वहाँ पे ऐसे इनको रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, उस हिसाब से ऐसी सिचुएशन होती है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, इसमें क्या होता है हमारा, मैनी कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। अब काफ़ी कंट्रीज जो है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल होता है वो प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स विच कंट्रोल द नर्सिंग माइल्ड फ्री प्रोफेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड द मैटर मे गो टू द कोर्ट। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का मतलब ये है कि मतलब आपको वार्निंग, कहीं पे आप अगर कुछ गलत करते हैं तो उसमें वो कोर्ट में जा सकते हैं या आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कानूनन। तो स्टैट्यूटरी आपके वही होते हैं रेगुलेशन, जहाँ पे आपको आपके नियम चलते हैं और आपको बहुत चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर लेना, इफ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट ऑन द रोड, द कॉमन मैन वॉकिंग ऑन द रोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हिज लाइफ। अब दैट अ कॉमन मैन, यहाँ पे क्या है, वो जो रोड पर चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि अपनी जान बचाए, रोड पर चल रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पर्सन। अब इसमें एग्जाम्पल में यही बताया गया कि अगर कोई पर्सन है इंजर्ड हो जाता है रोड एक्सीडेंट में,
तो जो कॉमन मैन है वहाँ पे जो घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और उन्होंने देखा है, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। हाँ, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बन जाती है, उसमें थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्प करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उस पर वो ध्यान दें। तो बिकॉज ही कैन नॉट गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पर्सन, अब जो इंजर्ड हो गया उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऑल तो ही मे रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम हेल्पिंग हिम। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करने की है, लेकिन हेल्प नहीं करते हैं तो उसमें, लेकिन ये नहीं है कि उनकी जो घूम रहे हैं उनकी पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हेल्प करने की। सम काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प, ऐसी हेल्प करें। दिस हैपन्स बिकॉज अ कॉमन मैन हैज नाइदर नॉलेज नॉर एक्सपीरियंस कंपेयर टू ट्रेंड डॉक्टर। अब वो ऐसा इसलिए और होता है क्योंकि वो कॉमन मैन है, उसको नॉलेज भी कम है और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं कंपेयर टू डॉक्टर के, ट्रेन डॉक्टर। ट्रेन डॉक्टर जो होता है इक्विप्ड ऑफ मेडिसिन होता है एक्सेट्रा, ही कैन इमीडिएटली डायग्नोस कर लेगा प्रॉब्लम को एंड फॉलो द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली पेशेंट जैसा हो गया। इन सच सिचुएशन नॉट हेल्पिंग अ डॉक्टर इज कॉल्ड अनएथिकल एंड नेग्लिजेंस। मतलब इस सिचुएशन में अगर डॉक्टर हेल्प नहीं करता तो वो अनएथिकल हो जाएगा, मतलब उसने उस पर अपना फॉलो नहीं किया रूल और उसको नेग्लिजेंस मतलब नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया पेशेंट को, या मतलब रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ उसको ध्यान नहीं दिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। इफ डॉक्टर हेल्प एंड मेक्स अ मिस्टेक दैट इज इमोर्टल एंड केयरलेस, अगर वो ध्यान नहीं देता है तो वो बहुत ही सराहनीय मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसने, तो उस डॉक्टर की केयरलेस वहाँ पे दिखाई देती है कि हाँ उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाई। देन इट रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम रिलीजियस repercussions. If a trained person in an effort to help adopt some method, then he does not know, it is considered negligent, and if the person injured is more likely to suffer or die। अब इसमें ये चीज़ है कि कॉमन मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो हेल्प भी कर सकता है वैसे ले जाके, लेकिन उसको इमीडिएट एक्शन वो कुछ नहीं कर सकता। जबकि आपका ये डॉक्टर की बात करें तो उन पर आपका चलता है ये रूल्स वगैरह ज़्यादा, क्योंकि वो आपके ट्रीटमेंट देने में होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अनएथिकल एंड नेग्लिजेंस। देन टॉपिक हमारा आता है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म क्या है? इट कैन बी अ मैटर ऑफ डिबेट एट द थ्योरेटिकल लेवल वेदर अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर अ बिजनेस विच इज नेसेसरी फॉर एथिकल कंडक्ट फॉर जनरल पब्लिक। अब ये एक तरह से कोड होता है एथिक्स बिजनेस टाइप के लिए होता है, जो नेसेसरी होता है एथिकल कंडक्ट या जनरल पब्लिक के लिए, शुड बी सस्टेनेबल माना जाएगा। सेपरेटिस्ट में आर्ग्यू दैट प्रोफेसर शुड बी अलाउड टू गो बियॉन्ड सच लिमिट्स। अब सेपरेटिस्ट जो होते हैं हमारे, अब सेपरेटिस्ट में आर्ग्यू प्रोफेसर शुड बी अलाउड टू गो बियॉन्ड सच लिमिट इफ इट इज नेसेसरी। मतलब सेपरेटिस्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि कुछ ऐसे डिसीजन लेने जो उनकी लिमिट से ऊपर हो, और लेकिन ये है कि उनकी लिमिट के अंदर हो, जहाँ पे वो ज़रूरत हो उनको ऐसे डिसीजन लेने, जैसे कि this is because they are trained to give a certain results which they give moral preference over other functions of society। इस ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से जिससे कि मोरल प्रेफरेंस है ओवर अदर सोसाइटीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट मे बी अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट देयर डॉक्टर, अब डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर लाई हिज पेशेंट, अपने पेशेंट से थोड़ा झूठ बोलता है रिगार्डिंग हिज इलनेस, उसकी बीमारी को देखते हुए, बिकॉज दैट इज द रीज़न बिहाइंड इट। ये रीज़न है कि वो यहाँ पे उसकी लाइफ एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम नहीं बताता जिससे कि पेशेंट को मोरल उसका डाउन ना हो। तो यही सेपरेटिज्म का थोड़ा रीज़न होता है कि इस तरह से सेपरेटिज्म होना चाहिए जिसमें कि आपकी कुछ लिमिट हो ऐसी, लेकिन जब वो लिमिट आपको पार करनी है लेकिन आपकी कुछ उसमें ज़रूरत होती तब आपको इस तरह से आपको लाई बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। इट वुड बी सेड टू टेल द पेशेंट द ट्रूथ विच कुड बी वेरी हार्मफुल। अगर वो पेशेंट को सही चीज़ बता देगा तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा पेशेंट के लिए, टू हिज हेल्थ के लिए। इट कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ राइट्स, ऐसा ही माना जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ राइट्स है ये ऑफ द पेशेंट के लिए, उसके जो अधिकार है वो छिन जाएंगे अगर उसको सही चीज़ बता दी जाएगी तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। बिकॉज इट डज नॉट गिव द पेशेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हेल्थ। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जनरली इट कैन बी कंसिडर मोरली लॉन्ग, ज़्यादातर ये माना जाता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि मोरली गलत है। मोरली अगर उसका भावनाओं के साथ उसको सही चीज़ बता देगा तो वो पेशेंट घबरा जाएगा। अब स्टूडेंट एथिक्स की बात क्या आती है इसमें? व्हेन स्टूडेंट्स पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एंड एंटर कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस्टेब्लिश्ड। अब वो हाई स्कूल पास कर लेता है, अगर स्टूडेंट की बात करें हम तो
स्टूडेंट एंटर होता है कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए, तो उसका जो जीवन व्यापन है, जिस तरह का वो जी रहा है, स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड, वो इस्टेब्लिश हो जाती है। Colleges and university have been an important place on the expectation of the students because they give business environment and education there. कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेस है और एक्सपेक्टेशन है जहाँ पे बच्चे को, स्टूडेंट को बहुत अच्छा बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलता है और एजुकेशन मिलती है। बाय क्रिएटिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट। अब बच्चे के अंदर क्रिएट किया जाना बिजनेस एनवायरनमेंट, तो स्टूडेंट्स को क्या है, एक आदत पड़ जाती है वर्किंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे हैव टू वर्क इन द फ्यूचर। जो उन्हें फ्यूचर में ऐसा काम करना है इस तरह से, तो उनकी आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है। देन आता है प्रोफेशनलिज्म इन द वर्क प्लेसेज। आप जहाँ अपने काम कर रहे हो उस पर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जैसे आप पर्सन हु शोज रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल, डिस्प्लेज अ कमिटी टू प्रोफेशनल बिहेवियर। आप जो पर्सन है कोई रिस्पेक्ट या कंसिडरेशन दिखाता है दूसरे लोगों को, या अपना कमिटमेंट दिखाता है टू प्रोफेशनल बिहेवियर। सिमिलरली अ पर्सन हु इज फर्म ऑन हिज वर्ड या डिस्प्लेज ऑनेस्टी एंड मीट्स एक्सपेक्टेशन एग्जिबिट्स प्रोफेशनलिज्म। देर आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ डिसिप्लिन। प्रोफेशनलिज्म का मतलब आप प्रोफेशनल कितने हैं अपने कार्य के प्रति, अपने काम में आप कितना रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म है। मेजर हमारे कंपोनेंट कौन से हैं? ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट। अगर मेन कंपोनेंट हम प्रोफेशनल की बात करें तो क्या है, दूसरों से रेस्पेक्ट से बात करो। कीप योर वर्ड, अपने शब्दों पर रहो जो आपने बोला है। बी लॉयल, ईमानदार रहना चाहिए। एक्सीड एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रखनी वो भी नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग ब्रीफ डिस्कस द अबव, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं हम लोग। ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट, बीइंग रेस्पेक्टफुल टू योर कलीग्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, वेंडर, मैनेजर, इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डिस्प्लेइंग प्रोफेशनलिज्म। ये भी आपका प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है। कीप योर वर्ड, प्रोफेशनलिज्म बिल्ड ऑन ट्रस्ट। प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो आपके विश्वास पे ही बिल्ड होता है। व्हेन अ कंपनी मेक्स अ कमिटमेंट, कोई कंपनी अगर कमिटमेंट करती है, अ टीम मेक्स अ कमिटमेंट और पर्सन रिजॉल्व टू डू समथिंग, मतलब ये बताया जा रहा है टीम अगर कमिटमेंट करती है तो then its promised resolution reflects the core of प्रोफेशनलिज्म। अब ये जो प्रॉमिस है, प्रोफेशनल क्या एक तरह से प्रॉमिस ही समझो आप। अगर प्रोफेशनल लेवल पर काम करें तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है कि आप प्रोफेशनलिज्म में हैं। इज देयर आर गुड रीजन दैट यू कैन फुलफिल योर प्रॉमिस। ये बहुत अच्छी बात होती है, गुड रीजन है कि आप अपने प्रॉमिस पर टिके रहें। बी लॉयल, इट इज ऑलवेज बेस्ट being the case that a person tries to get ahead or to trying to weaken their colleagues। अब लॉयल की बात करूं तो ऐसा देखा गया है कि इट हैज बीन आल्सो केस, ऐसा केस हुआ है कि पर्सन जो ट्राई टू गेट अहेड, आगे बढ़ता है, टू ट्राइंग टू वीकन देयर कलीग्स, वो आगे बढ़ता है जो आपके जूनियर हैं, जो वीक पर्सन है उनको पीछे करके अपना खुद ही आगे हो जाता है। दीज पीपल कैन नॉट बी प्रोफेशनल, ऐसे लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं। दे लूज रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट होते हैं, ट्रस्ट फॉर देमसेल्फ, और जो उनके कलीग्स हैं वो उनकी विश्वास नहीं करते हैं। एंड समटाइम्स इवन लूज देयर प्रोग्रेस, वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपनी प्रोग्रेस को लूज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ दे हेल्प अदर्स टू बिल्ड देयर आइडेंटिटी एंड सपोर्ट देम, अगर वो हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं, दे अर्न रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ एंड ऑल्सो गेट देयर सपोर्ट व्हेन नीडेड, और उनको सपोर्ट भी मिलती है जब उनको जरूरत पड़ती है अपने सबऑर्डिनेट्स की। एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं। एंड आर नॉट हेजिटेट इन टेकिंग एनी डिसीजन, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता कि वो डिसीजन लेने में। दे ऑल्सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन दे हैव टेकन, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं अपने ऊपर। एंड मीट द एक्सपेक्टेशन टू द कंपनी, देयर कंपनी, और उनकी एक्सपेक्टेशन जो कंपनी से मीट करती हैं। एसोसिएट और कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और जो उनके जूनियर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो भी उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो अपनी डिसीजन पे कामयाब रहे और वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन लें। देन आता है एथिक्स एंड बिहेवियर इन वर्क प्लेस। Ethics and behavior of the workplace play a very important part of employment, as both these qualities are what help in efforts to make the company profitable। Ethics और behavior जो होता है ना, वही बताता है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट किस तरह से दिया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। इन फैक्ट एथिक्स एंड बिहेवियर आर कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट इन मैनी कंपनीज एज वर्क परफॉर्मेंस। एथिक्स और बिहेवियर, एथिक्स आप कह सकते हो जैसे कि आपके जो रूल्स हैं या जिनको मानते हो आप, जो या सोच आपकी जैसी है,
और बिहेवियर आपका जैसा आप लोगों से ट्रीट करते हो आर कंसिडर्ड इक्वली कंपनी में होता है परफॉर्म बिकॉज दे मोरल एंड टीम स्पिरिट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी टास्क। किसी भी टास्क को सक्सेस कराने में बहुत ज़्यादा इनका अहम रोल होता है। इन एनी अदर इंडस्ट्री या बिजनेस देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो। सर्टेन गाइडलाइन होती है जो सबको फॉलो करना होता है। कौन कौन से हमारे आते हैं? पहला आता है बिहेवियर। ऑल कंपनीज व्हेन दे हायर एन एम्प्लॉय क्लियरली डिक्टेट व्हाट बिहेवियर विल बी एक्सेप्टेबल। अब जब कंपनी हायर करती है एम्प्लॉय को तो क्लियरली बता देती है कि आपका बिहेवियर कैसा एक्सेप्टेबल होगा कैसा नहीं होगा। मैनी कंपनी एक्सप्लेन अबाउट एक्सपेक्टेड कंडक्ट इन शॉर्ट फॉर्म। काफ़ी कंपनी जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कंडक्ट आपको कैसे रखना उनकी जो उम्मीद है शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं तब वो ये सब चीज़ें बता देती है हमें। देन आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या आपका? दृढ़ता। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एथिक्स एंड बिहेवियर एट द वर्क प्लेस इज टू इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी और ऑनेस्टी एंड राइट थिंग एट ऑल टाइम्स। हमेशा फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एम्प्लॉय हु वर्क्स विद मेंटली या फिजिकली वीक पेशेंट। जो हेल्थ केयर एम्प्लॉय है जो काम करता है मेंटली या फिजिकली वीक जो पेशेंट है मस्ट मेंटेन हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी। उसको हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी रखनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है या दृढ़ता रखनी पड़ती है जिससे कि वो पेशेंट को ट्रीट कर सके। जस्ट एज दोज हु प्राइमरी मैनेज एंड वर्क फॉर मनी। जो मैनेज कर सके और काम करते हो फॉर मनी के लिए तो उनको ये भी काम करना होता है एज दोज। तो सिर्फ इसमें हमारी मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें मनी तो आपको है ही जो आपको मिलनी है लेकिन आपका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है कि मैनेज भी कर सके अपनी इंटीग्रिटी को। अकाउंटेबिलिटी आता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क डन बाय देम इज ऑल्सो अनदर मेजर फैक्टर इन वर्क प्लेस एथिक्स एंड बिहेवियर। अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस में वहाँ पे एथिक्स और बिहेवियर आपका होना चाहिए। दिस मीन्स कमिंग ऑन शेड्यूल वर्क डेज। जैसे कि शेड्यूल वर्क डेज है टेकिंग केयर ऑफ कम्युनिटिंग ऑन टाइम एंड मेकिंग योर सिंसियर एफर्ट्स वाई वर्किंग। जब आप काम कर रहे हो तो अपने शेड्यूल वर्किंग टाइम पे अपना पहुंचिए, एफर्ट्स दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शेड्यूल जो आपका टाइमिंग है जाने का वो उस टाइम पे पहुंचिए। एम्प्लॉय हु फील रिस्पॉन्सिबल रिमेन ऑनेस्ट इवन व्हेन टाइम्स आर अनफेवरेबल। एम्प्लॉय वो फील भी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, उनकी ऑनेस्टी भी रहती है हमेशा जब अनफेवरेबल होता है मतलब उनके समय के फेवर में नहीं होता समय उनके। एंड दे कंटिन्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम वाइल अदर्स पास देयर टाइम एंड हैविंग फन। जो वो अपने काम में लगे रहते हैं प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं उनको क्रिएट जो हुई हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे जबकि बाकी लोग जो होते हैं वो अपना फन करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं और टाइम पास करते हैं। टीम वर्क। देन आता टीम वर्क। एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फंक्शन ऑफ द वर्क प्लेस इज टू वर्क वेल विद अदर्स। अच्छा काम करिए दूसरों के साथ। एवरी वन कम्स अंडर इट। हर एक बंदा इसमें काम में आता है, सब पर्सन इसमें आते हैं वेदर दे आर पीएस और सुपरवाइजर और कस्टमर्स। तो ये सारा जितना भी सुपरवाइजर है कस्टमर सबको टीम वर्क में काम करना चाहिए हमें। कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस करना। समटाइम्स डेडिकेशन ऑफ मॉरलिटी एंड बिहेवियर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन गेट एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑल्दो हैव द नेसेसरी स्किल्स इज नेसेसरी। नेसेसरी स्किल जो है बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स वर्क कैन टेक अ पर्सन टू ग्रेट हाइट्स। अगर आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, एटीट्यूड है, पॉजिटिव है तो अपने बहुत ज़्यादा आप राइज करेंगे अपने जीवन में। इन द बिजनेस वर्ल्ड डेडिकेशन इज समटाइम्स सीन एंड कंटेजियस एक्शन। आपका जो काम के प्रति ईमानदारी है, मेहनत है, वो आपका आगे बहुत अच्छा एक्शन देगी, आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाएगी। विच मीन्स द एम्प्लॉय हु वर्क हार्ड कैन मोटिवेट देयर कलीग्स। अब जो बहुत मेहनत करता है वो अपने कलीग्स को भी मोटिवेट कर लेगा। एंड सबॉर्डिनेट डू द सेम। जो सबॉर्डिनेट है उनके वो भी वही काम करेंगे उनको देख के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशनल लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स हमारा प्रोफेशनल लाइफ में क्यों है? गुड कंडक्ट और गुड एथिक्स इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में आपको ये एथिक्स वगैरह जो आपके जिस तरह से व्यवहार है आपका एथिक्स में आपका ये सब चीज़ें आती है। तो एथिक्स बहुत ज़रूरी होता है, किस तरह से आप बोलचाल कर रहे हैं लोगों से। बिहेवियर तो है ही अच्छा होना चाहिए लेकिन एथिक्स में आपके सारे रूल्स आते हैं जिस हिसाब से आपको प्रोफेशनली फॉलो करना चाहिए। एथिक्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में भी एथिक्स काम आते हैं। एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल रूल्स दैट गवर्न प्रोडक्ट कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये ग्रुप में इंडिविजुअली सब जगह काम आता है। गुड मॉरलिटी मस्ट बी कंसिस्टेंटली मेंटेन विद द राइट मोरल कंडक्ट। आपका राइट मोरल कंडक्ट ज़रूरी है, अगर होगा तो आप आगे भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल बाय हेल्पिंग एम्प्लॉयज इनहेंसिंग देयर क्वालिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता है क्या अचीव करने के लिए, उनके गोल के लिए। जब
क्योंकि उनको हेल्प करना, आपके जो एम्प्लॉय उनको हेल्प मिले इससे, और वो इनहेंसिंग उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी इनहेंस, मतलब उसमें भी उनको बढ़ोतरी हो, जैसे मालूम पड़े कि हाँ उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको अचीवमेंट हो रहा है। इन दिस डायरेक्शन एम्प्लॉयज अटैच टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड। अब इस डायरेक्शन में क्या एम्प्लॉय जो होता है उसका अटैचमेंट होता है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स पे, एज प्लान्ड इंटेंडेड प्रोवाइडेड ग्रेट सपोर्ट इन अचीविंग इफेक्टिव बिजनेस गोल। उनका जो बिजनेस गोल है वो भी बहुत इफेक्टिव कर लेते हैं हाई एथिक्स से। एथिक्स रिफर्स टू द ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स जो रेफर होता है ह्यूमन बिहेवियर पे आता है। व्हेन ही डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जब वो डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू अडॉप्ट अनएथिकल बिहेवियर। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे वो दैट मोटिवेट पर्सन करता है टू अडॉप्ट अनएथिकल बिहेवियर। मतलब अनएथिकल मतलब अच्छी आदतें ना सीखिए, गलत बिहेवियर करना। बट द राइट पर्सन इज द वन हु असेसेस द सिचुएशन डिस्पाइट फेसिंग एथिकल डायलमेंट्स। मतलब गलत सिचुएशन पे भी वो टूटता नहीं है और अपने अनएथिकल चीज़ों को नहीं बिहेव को चूज करता है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरली गुड एंड बैड। अब वो डिस्टिंग्विश कर सकता है मोरली की कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए, कौन सी चीज़ गलत है, जो कौन सा एथिक्स अच्छा है, कौन सा रॉन्ग है हमारा एथिक्स, अनएथिकल और अनएथिकल और एथिकल। तो विच अराइज इन कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल कोड। यही सब चीज़ें आती हैं आपके प्रोफेशनल कोड में ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स में। गुड मोरल वैल्यूज गेन द ट्रस्ट ऑफ इट्स ऑफिसर। अच्छी मोरल वैल्यू जो होता है वो ऑफिसर्स को देता है, वाइल प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी morality. With this we continue to good work even when no one is watching. ऐसी चीज़ों से क्या होता है ना कि आपका अच्छा कार्य होता है और when no one is watching, ये सब चीज़ें इवन जहाँ तक कि उसके बाद भी लोग ये सब चीज़ें लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें अच्छे एथिक्स रखने चाहिए जो उसका फिर आपको बाद में लाइफ में दिखाई देता है, फ्यूचर में इसका फ़ायदा होता है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट सेवर्जर ने क्या बताया लास्ट में, देखते हैं। एथिक्स इज द एक्टिविटी, एथिक्स एक एक्टिविटी है एंड मैन डायरेक्टेड टू सिक्योर द इनर परफेक्शन ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी। एथिक्स एक अपने आप में एक्टिविटी है जो इंसान को डायरेक्शन देता है जिससे कि वो सिक्योर हो अपने इनर परफेक्शन में, उसका जो परफेक्शन है अपनो जैसे तरह से वो जी रहा है परफेक्शन में ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में और निखार आए। तो ये हमारे एल्बर्ट सेवर्जर ने कहा था ऐसा कुछ। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ कोड एथिक्स।